आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर विजय नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग लेजर जो चैप्टर है क्लास 11 में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में उसी बुक में से हम लोग ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, इसी बुक में से पेज नंबर 142 में से लिया गया है। जो क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें रिक्वायर्ड में पूछा गया है, पहले जर्नल एंट्री बनाना है, मिनिमम नेसेसरी लेजर बनाना है। तो विजया हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। इसमें दिया है जनवरी 1 में है द बैलेंस ब्राउट डाउन। कैश दिया है 55,000, फर्नीचर दिया है 50,000, क्रेडिटर दिया है 12,000, गुड्स दिया है 15,000, डेप्टर दिया है 20,000, बैंक लोन दिया है 30,000। अब हम लोग को क्या निकालना है? बैलेंस इन फिगर। बैलेंस इन फिगर निकालने के लिए कैपिटल के लिए क्या करना है? जनवरी 1 में है जनरल एंट्री, कैश अकाउंट DR, गुड्स अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR, डेप्टर्स अकाउंट DR, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट ये बैलेंस इन फिगर आया है 98,000। टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट घटाने के बाद में 98,000 आया है। इसमें क्या करना है? टोटल DR माइनस टोटल CR इक्वल टू 98,000 आया है। टोटल DR से टोटल CR घटा दीजिएगा तो 98,000 आएगा। यही टू कैपिटल बैलेंस शीट फिगर हो गया। अब उसी तरह से है जनवरी 2 में कैश पे टू क्रेडिटर्स 11,000 इन फुल सेटलमेंट। यानी कि यहाँ क्रेडिटर है 12,000 के हम लोग को साहू को पैसा तिरना है, पेमेंट करना है, भुगतान करना है। अब उससे पैसा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट DR 12,000 टू कैश अकाउंट 11,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000। ये डिस्काउंट ये रिसिव्ड हो गया। डिस्काउंट ये रिसिव्ड है RECEIVED। उसके बाद में जनवरी 3 में है रिसिव्ड कैश फ्रॉम डेप्टर्स 19,500 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ डेप्टर्स से हम लोग को लेना था 20,000, अब यहाँ आ रहा है 19,500। जनवरी 3 में कैश अकाउंट DR 19,500 है और डिस्काउंट अकाउंट 500 है और टू डेटर्स अकाउंट 20,000। ये डिस्काउंट हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। उसी तरह से है जनवरी 5 में परचेज गुड्स ऑन एंड क्रेडिट फॉर 15,000। तो परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जनवरी अब 7 में है परचेज स्टेशनरी एंड सप्लायर्स 3,000। तो परचेज 3,000 है तो 3,000 स्टेशनरी सप्लायर्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 3,000। और जनवरी 10 में है विथड्रॉन गुड्स और 1,000 फॉर डोमेस्टिक यूज, व्यक्तिगत खर्च के लिए है। तो ड्राइंग अकाउंट DR और टू परचेज अकाउंट 1,000। जनवरी 14 में है रिपेड अ पार्ट ऑफ लोन 10,000 विथ इंटरेस्ट 1,500। बैंक लोन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 10,000 का, उसमें 1,500 ब्याज भी है। तो क्या कर देना है? बैंक अकाउंट DR 10,000, इंटरेस्ट अकाउंट DR 1,500 और टू कैश अकाउंट 11,500। अब जनवरी 20 में है सोल्ड गुड्स और 12,000, कॉस्टिंग 10,000। 10,000 का सामान था 12,000 में हम लोग बेच रहे हैं। कितना आएगा? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 12,000। अब जनवरी 28 में है पेड न ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट अकाउंट DR 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। अब जनवरी 31 में है सैलरी पेड टू द स्टाफ 12,000 फॉर द मंथ। 12,000 का हम लोग स्टाफ सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये हम लोग जर्नल एंट्री बना लिए, जर्नल एंट्री पास कर लिए। अब जर्नल एंट्री पास के आधार पर अब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो पहले नंबर में है कैश। तो यहाँ कैश जो है ना, ये ओपनिंग बैलेंस कैश है। ओपनिंग बैलेंस कैश है 55,000। तो यहाँ एक में टू ओपनिंग बैलेंस कैश हम लोग 55,000 कर देंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कहाँ कैश, कहाँ क्या कैश क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में हम लोग डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट क्रेडिटर्स होगा। तो जनवरी 2 लिखेंगे, अपोजिट इसका होगा, लेकिन अमाउंट किसका होगा? जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट होगा 11,000। तो यहाँ लिखना है जनवरी 2 बाई क्रेडिटर्स 11,000। अब फिर इधर आइए
जनवरी 3 में है कैश अकाउंट डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग डेट, लेकिन इसका अपोजिट होगा डेप्टर्स। डेप्टर्स तो होगा, लेकिन जिसका एक अकाउंट है उसी का अमाउंट होगा 19,500 है। तो 1/3 लिख देना है, तो डेप्टर्स अकाउंट 19,500 है। अब देखना है कैश अकाउंट कहाँ है, कैश 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 है, कैश जनवरी 7 में है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट स्टेशनरी एंड सप्लायर्स। तो जनवरी 7 बाई स्टेशनरी एंड सप्लायर्स 3,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब इसी तरह से है, देखिए कैश कहाँ है, कैश 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 यहाँ क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में तो डेट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक और इंटरेस्ट है, तो हम लोग लिखेंगे 1/14, यानी कि जनवरी 14 में बाई बैंक अकाउंट 10,000, बाई डिस्काउंट अकाउंट 1500 हो गया। उसके बाद में कैश देखिए कहाँ है, कैश जनवरी 20 में है, जनवरी 20 में कैश डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स, तो टू सेल्स लिखेंगे, तो जनवरी 20 में टू सेल्स लिखेंगे 12,000। अब यहाँ है कैश 1/28 में है, यानी कि जनवरी 28 में है, कैश क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट ऑफिस रेंट है, तो ऑफिस रेंट हम लोग लिखेंगे यहाँ रेंट अकाउंट 5,000 है, यहाँ ऑफिस रेंट होगा ओ एफ ऑफिस रेंट होगा। उसके बाद में अब कोई नहीं है, तो अब हम लोग का डीआर सीआर जुड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, डीआर साइड 86,500 है, और सीआर साइड 86,500 हम लिख देंगे, और जनवरी 31 में बाई बैलेंस डी करके 44,000 जो आएगा, तो यही हम लोग का 44,000 फरवरी 1 में टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। अब हम लोग को बनाना है परचेज अकाउंट बनाना है, तो यहाँ देखते हैं परचेज अकाउंट कहाँ है जनरल एंट्री में, परचेज यहाँ है, जनवरी 1 में है परचेज अकाउंट, डीआर साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट टू क्रेडिटर्स, तो टू क्रेडिटर्स 1 जनवरी में लिख देना है, जनवरी 5 में लिख देना है, क्रेडिटर्स 15,000। अब क्या करना है, परचेज देखना है, यहाँ है जनवरी 10 में है, तो जनवरी 10 में है, सीआर साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट ड्राइंग, तो ड्राइंग लिखना है, तब बाई 1/10 में बाई ड्राइंग अकाउंट करके 1,000 लिख देना है। अब बैलेंस सी डीबीडी करना है, डीआर साइड 15,000 ज़्यादा है, तो 15,000 दोनों साइड में लिख देंगे, और 1/31 बाई बैलेंस सी डी करके 14,000 लिख देंगे, यही 14,000 उठ के फरवरी 1 में टू बैलेंस बी डी आंसर हो जाएगा। अब बनाना है हम लोग का क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो जनरल एंट्री में क्रेडिटर्स सीआर साइड में है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस पहले हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे, तो बाई ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में 12,000 है, तो 12,000 लिख दिए। अब हम लोग को क्रेडिटर्स देखना है, यहाँ क्रेडिटर्स है जनवरी 2 में, तो डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट है टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब जनवरी में लिखते हैं टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 11,000 रेक्स है। अब फिर हम लोग क्रेडिटर्स देखेंगे, क्रेडिटर्स कहाँ है, क्रेडिटर्स 1/5 के हो गया है, 1/5 में है, तो 1/5 में है क्रेडिट साइड में, तो बाई परचेज लिखेंगे 15,000, तो बाई परचेज लिखेंगे 15,000। अब क्या करना है, इस 15,000 12 27,000 हुआ, तो इस साइड में 27,000, डीआर साइड में 27,000 लिखेंगे। अब 27,000 लिखेंगे, तो 1/31 में टू बैलेंस सी डी करके 15,000 आएगा, यही सी डी फरवरी 1 में बी डी हो जाएगा 15,000, ये आंसर हो गया। अब हम लोग डेप्टर्स अकाउंट बनाएंगे। अब डेप्टर्स को देखना है, यहाँ डेप्टर्स को देखना है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस डेप्टर्स है 20,000, तो 20,000 पहले हम लोग लिख देंगे, तो 20,000 एक ओपनिंग बैलेंस करके 20,000 लिख देंगे। अब हम लोग को डेटर्स देखना है, कहाँ डेटर्स कहाँ है, यहाँ सीआर साइड में है, जनवरी 3 में है, तो जनवरी 3 में है, तो जनवरी 3 में सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है कैश और डिस्काउंट। तब क्या कर देना है, बाई कैश अकाउंट बाई डिस्काउंट अकाउंट 19,500 या 500, यानी कि दोनों साइड बराबर है, इसमें कोई सी डी बी डी नहीं होगा। अब हम लोग बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट बनाने के लिए यहाँ जनरल एंट्री में हम लोग देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट यहाँ डीआर साइड में है, तो ये ओपनिंग
बैलेंस है फर्नीचर का। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये लिख देंगे। अब दूसरा फर्नीचर नहीं है तो बाय बैलेंस CD 50,000, यही CD उठ के फरवरी 1 में BD हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग स्टेशनरी या सप्लायर अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ आना है स्टेशनरी या सप्लायर अकाउंट, देखेंगे कहाँ है स्टेशनरी या सप्लायर अकाउंट है जनवरी 7 में। जनवरी 7 में DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो कैश लिखेंगे 3,000। तो यहाँ 1/7 टू कैश अकाउंट 3,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब इसमें भी दूसरा कोई एंट्री नहीं है तो बाय बैलेंस CD 3,000, यही CD उठ के फरवरी 1 में बाय बैलेंस BD हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बुलाएंगे ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट आइए हम लोग जनरल में देखते हैं ड्राइंग अकाउंट कहाँ है, ड्राइंग अकाउंट कहाँ है, ड्राइंग अकाउंट कहाँ है, ड्राइंग अकाउंट, हाँ ड्राइंग अकाउंट जनवरी 10 में है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट है तो हम लोग कर देंगे परचेज अकाउंट 1/10 में टू परचेज अकाउंट 1,000। अब इसमें दूसरा कोई एंट्री नहीं है तो 1/31 में बाय बैलेंस CD 1,000 करेंगे, यही CD फरवरी 1 में टू बैलेंस BD 1,000 रुपये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बैंक लोन अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ बैंक लोन यहाँ CR साइड में है तो CR साइड 30,000 है, ये ओपनिंग बैंक लोन है। तो ओपनिंग बैंक लोन है तो क्या कर देना है 1/1 में बाई ओपनिंग बैंक लोन करके 30,000 कर देना है। अब बैंक लोन देखना है कहाँ है, बैंक लोन यहाँ जनवरी में 14 में है। बैंक लोन ये है 10,000। तो बैंक लोन DR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो टू कैश लिख देंगे, बैंक लोन टू कैश लिख देंगे 10,000। अब CR साइड ज़्यादा है तो 30,000 लिख देंगे, यहाँ भी 30,000 और 1/31 में टू बैलेंस CD करके 20,000 लिख देंगे, यही CD फरवरी 1 में बाय बैलेंस BD हो जाएगा। अब बनाएंगे ऑफिस रेंट अकाउंट। तो ऑफिस रेंट अकाउंट देखेंगे यहाँ जनवरी में कहाँ है, यहाँ ऑफिस रेंट कहाँ है, ऑफिस रेंट यहाँ है, ऑफिस रेंट यहाँ है 5,000। DR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो टू कैश लिखेंगे, तो टू कैश लिख देंगे 1/28 में। अब इसमें कोई एंट्री नहीं है तो बाय बैलेंस CD 5,000 करेंगे, यही BD उठ के फरवरी 1 में BD आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में सैलरी अकाउंट बनाएंगे। अब सैलरी अकाउंट देखना है हम लोग कहाँ है, जनरल एंट्री में सैलरी 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 है, यहाँ जनवरी 20 में है। सैलरी अकाउंट है नहीं, ये जनवरी सैलरी अकाउंट यहाँ है जनवरी 31 में है। सैलरी अकाउंट DR है 12,000। तो यहाँ डेबिट साइड में डेट लिखे इसका कोई टू कैश, तो टू कैश कर देंगे 1/31 में टू कैश कर देंगे, कोई एंट्री नहीं है। बाय बैलेंस CD 12,000, यही CD उठ के फरवरी 1 में टू बैलेंस BD हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।